गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में हम, और साथ ही साथ आप लोगों को वर्ब की होमवर्क प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी आज। ठीक है, वर्ब की क्लास प्रैक्टिस हम कर चुके थे और वर्ब की होमवर्क प्रैक्टिस शीट भी आप लोगों को मिल जाएगी, जो आप लोगों को खुद से लगानी है। ठीक है, मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया आपके ग्रुप में। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से आ जाए। कुछ बच्चे आ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिस के दिन सभी यहाँ पर होने चाहिए। मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है कि शेड्यूल आप लोगों को मिल ही जाता है क्लास का कि क्या है। आप वैसे क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो आप लोगों की क्लास होती है प्रैक्टिस की, उसमें सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर आए। वैसे आपकी मर्जी है कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं, बट प्रैक्टिस सेशन में आना ना भूलें भाई, प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर आए। ठीक है ना? तो आज जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों की प्रैक्टिस की क्लास है, तो इसलिए एवरीथिंग शुड बी हेयर, एवरीवन शुड बी हेयर। चलिए, आज की वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे की फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। माई बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट द कंट्री, आई होप टू हियरिंग फ्रॉम हर अगेन सून। अब आप सभी स्टूडेंट्स कर चुके हैं, जो वर्ब एडवांस है सभी ने कर लिया है। सभी को पता होना चाहिए कि 2+V1 का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे हियरिंग नहीं, क्या होना चाहिए था, हेयर का यूज होना चाहिए था। ठीक है, आई होप टू हियर फ्रॉम हर अगेन सून, आई होप टू हियर, और आई होप टू हियरिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लीनलीनेस ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड इन वेरियस लोकेलिटीज टू ओपनिंग द ड्रेन्स ब्लॉक्ड विद पॉलिथीन बैग्स। चलिए फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की सेकेंड क्वेश्चन में क्या एरर होगा। जल्दी से बताइए भाई, व्हाट इज द एरर इन द सेकेंड सेंटेंस? फटाफट से बताएंगे कि सेकेंड सेंटेंस में क्या एरर है। वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम ओपनिंग नहीं होगा, ओपन होगा। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, ओपनिंग की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ओपन का आप यूज करोगे। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव का यूज करोगे, प्लेन इन्फिनेटिव लगाओगे। टू के बाद आईएनजी हम जनरली यूज नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, विद अ व्यू टू, इज यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, इनके बाद हम जिरन लगाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। बट जनरली हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे, आईएनजी यहाँ से हटा देंगे। जिरन की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी। The first task is provided sufficient arable land to dispose farmers। देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड, कोई यहाँ पे पैसिव वॉइस की मुझे जरूरत नहीं है। एक टारगेट दिया गया है कि जो पहला टास्क है वो प्रोवाइड कराना है। ठीक है, कोई करा दिया गया की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बोला गया है कि जो पहला टास्क है, हमारा जो पहला टास्क है वो प्रोवाइड कराना है सफिशिएंट एरेबल लैंड्स टू द फार्मर। ठीक है, फार्मर्स को एक सफिशिएंट लैंड प्रोवाइड कराना हमारा टास्क है। तो पैसिव वॉइस की जरूरत है। जो मैंने यहाँ पे इज प्रोवाइडेड लिखा है, सेंटेंस में इज प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इज प्रोवाइडेड लिखा है, वो इज प्रोवाइडेड ना आके क्या आएगा, टास्क है प्रोवाइड कराना। तो द फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करेंगे। द फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड, तो प्रोवाइडेड की जगह क्या आ जाएगा, प्रोवाइड का आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड का
आप यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेट, अरे यार, शिट। एक सेकंड का टाइम देंगे मुझे, इट्स नॉट फंक्शनिंग। ओके, एक मिनट रुकेंगे। अब बताएंगे, क्लियरली दिख रहा है ना? ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाएगी, अगर आप लोग उसकी कॉपी भी निकलवाना चाहते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगी, है ना? इसलिए हम इससे पढ़ेंगे और फिर ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा ओपन, ओपनिंग की जगह क्या आ जाएगा, ओपन का यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि आप वेयर इट इज, हाँ, प्रोवाइडेड की जगह टू प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years अगो। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए मेरे को। सभी बताएंगे कि मुझे यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years अगो। देखिए, रिमेंबर के बाद जो मीट लगा हुआ है, वेरी नाइस। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम रिमेंबर मीटिंग कर दीजिए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम रिमेंबर टू मीट कर दीजिए, लेकिन मीट जानते हैं कि मीट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। देखिए, रिमेंबर के बाद जो मीट लिखा हुआ है, रिमेंबर के बाद जो ये मीट लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, मीटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years अगो। ठीक है, ध्यान रखना कि जो रिमेंबर है अपने पास क्या लेगा, आईएनजी फॉर्म लेगा, जेरेंट लेगा। दूसरी चीज यहाँ पे आई रिमेंबर टू मीट यू भी हो सकता है। ठीक है, आई रिमेंबर टू मीट हिम भी हो सकता है, लेकिन जनरली जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम आईएनजी का यूज करेंगे। जब टू मीट भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है, मतलब मुझे याद है कि मुझे उससे मिलने जाना है, मतलब अभी तक आप गए नहीं हो, आई रिमेंबर टू मीट हिम इन फ्यूचर, है ना, फ्यूचर में आपको मिलने जाना है, तो आप जनरली टू मीट का यूज करते हुए नजर आएंगे। बट यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आई रिमेंबर मीटिंग हिम को आप प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे मीटिंग लगाओगे। इन अबाउट 5 minutes they would cover the distance from the road to the point where the waves would begin lick their feet। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। चलिए जल्दी से बताइए कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस में क्या एरर है। वेरी नाइस।
तो आप बोल रहे हो कि मैम इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा, बिगिन लिक नहीं आएगा, बिगिन टू लिक आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। इसी तरीके से आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली आंसर करते चले जाने हैं, जैसे अब अभी आप लोग कर रहे हो। वेरी नाइस, रोहन रोहित बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे। तो बिगिन टू लिक आएगा, बिगिन लिक नहीं आएगा। ठीक है, इन्फिनेटिव का आप यहाँ पे यूज करेंगे, 2+V1 का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, तो वेयर द वेव्स वुड बिगिन टू लिक देयर फीट, 2+ इन्फिनेटिव का मुझे यहाँ पे जरूरत है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। टू कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वायलेंस, वायलेंस है ये। ठीक है, टू कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वायलेंस अथॉरिटीज ब्रॉट अंडर कर्फ्यू मोर एरियाज इन द स्टेट वेयर यूथ्स वर किल्ड। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि एरर क्या है। टू के बाद फिर से आईएनजी लगा हुआ है, जैसे पीछे ही मैंने आप लोगों को बताया कि टू के बाद आईएनजी का यूज आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है आप लोगों का कि आप टू के बाद आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टू कर्बिंग की जगह क्या लगाओगे आप, टू कर्ब का यूज करेंगे। ठीक है ना, कर्ब का यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। There are just a few trains for a ever grow number of passengers in the city। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। ठीक है, इसमें भी मैं लिख देती हूँ एक बार, टू लिख यहाँ पर आएगा। ठीक है, मैं एक बार नेक्स्ट टाइम इसको चेंज करा दूंगी, मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है ये, मैं जो टाइप कर रहा हूँ थोड़ा सा लेट, रिएक्शन थोड़ा लेट आ रहा है। ठीक है, चलिए बताएंगे फटाफट सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देर आर जस्ट अ फ्यू ट्रेन्स फॉर द एवर ग्रो नंबर ऑफ पैसेंजर्स। बहुत बढ़िया, देखिए स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, बोल रहे हैं कि मैम एवर ग्रो के बदले एवर ग्रोइंग का प्रयोग होगा। ठीक है ना, एवर ग्रो के बदले एवर ग्रोइंग लगेगा। जैसे आप बोलते हो ना एवर चेंजिंग, एवर लास्टिंग, मतलब हमेशा होने वाली चीज एवर लास्टिंग। तो एवर ग्रोइंग, ऐसे आप लोगों को एवर ग्रोइंग, एवर लास्टिंग, एवर चेंजिंग। तो यहाँ पे देखो फोर के बाद हम जनरली आईएनजी का यूज करते हैं वैसे भी। देर आर जस्ट अ फ्यू ट्रेन्स, फॉर द एवर ग्रो नहीं, फॉर द एवर ग्रोइंग यहाँ पे आप लगाएंगे। ठीक है, एवर ग्रोइंग का यूज करेंगे। इन रिस्पॉन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस, in response to the growing crisis the agency is urgently asking for more contribution to make up for its sharp decline in purchasing power। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। बताइए भाई। बताइए। वेरी नाइस। ठीक है, शालिनी ने आंसर किया है कि मैम यहाँ पे ऑफ बी नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ बीइंग का यहाँ पे यूज करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, ऑफ बीइंग का भी यहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान रखना ऑफ के बाद जनरली हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जिरेंट का यूज करते हैं, ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, शी इज ट्राइंग ऑफ डूइंग समथिंग, वो कुछ करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे ऑफ बी रिच नहीं होगा। इन प्रीस डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क बट ड्रीम्ड ऑफ बीइंग रिच इन वन डे।
ठीक है, मतलब एक दिन में अमीर बनने की सपना देखने की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑफ बीइंग रिच इन वन डे, ऑफ के बाद आप बीइंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया टू कम एंड शॉप विद मी। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की 10th क्वेश्चन में क्या एरर है, व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आपने टू से ज्वाइन किया है, मैंने बोला था देखो यहाँ पे कम लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉपिंग लिखा हुआ है, एंड बीच में क्या है, कंजंक्शन है, तो दोनों सेम चीजों को जोड़ेगी, टू एक दोनों के लिए काम कर रहा है, कम के लिए भी काम कर रहा है, शॉपिंग नहीं आएगा शॉप आएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर आपने कम लिखा है तो इधर भी क्या करोगे, शॉप करोगे, शॉपिंग नहीं कर सकते, आईएनजी फॉर्म नहीं यहाँ पे ले सकते, दोनों सेम चीजों को कनेक्ट करोगे। ये जो टू है ये कम के लिए भी काम कर रहा है और शॉप के लिए भी काम कर रहा है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये कॉन्सेप्ट भी लिखवाया था, आप लोगों को अपने ध्यान से जब चैप्टर को किया होगा तो मैंने लिखवाया था कि जब दो इन्फिनेटिव्स एक साथ आए और वो किसी कंजंक्शन से जुड़े हो तो सिर्फ पहले वाले इन्फिनेटिव के साथ आप क्या करोगे, टू का यूज करोगे, सेकंड वाले के साथ नहीं करोगे, वो उसी के साथ काम कर जाएगा। याद आया कुछ, मैंने आप लोगों को वहां पे करवाया था, तो वही वाला सेम चीज आप लोगों की कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 11th क्वेश्चन का, द बिगेस्ट हेल्थ बर्डन दैट इंडिया एंड शॉपिंग विद मी। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है एक्चुअली यहाँ पे। द बिगेस्ट हेल्थ बर्डन दैट, ये क्वेश्चन कुछ और होगा, ये आपका टाइपिंग एरर है, इस क्वेश्चन को हटा देंगे, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टाइपिंग एरर है उसमें, क्वेश्चन ही पूरा गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द मूवमेंट विच एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज होप्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर टू थिंक अबाउट व्हाट दे कैन डू फॉर रिड्यूस हार्मफुल पॉल्यूशन। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अभी ये भी समझाया मैंने पीछे ही आप लोगों को, या पीछे यहाँ पे देखेंगे कि फोर के बाद जनरली हम आईएनजी का यूज करते हैं, देखो फोर एवर ग्रोइंग, तो वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए फोर रिड्यूस नहीं होगा, तो टू रिड्यूस होता, दे कैन डू टू रिड्यूस हार्मफुल पॉल्यूशन, बट फोर अगर लिखा है तो फिर यहाँ पे रिड्यूसिंग का आप यूज करेंगे, फॉर रिड्यूसिंग हार्मफुल पॉल्यूशन। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि जो मूवमेंट है वो अवेयरनेस जगा रहा है क्लाइमेट चेंज को लेके, होप्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, जिससे कि लोग साथ आ सकें, किस बारे में सोचें कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है ना, कंसर्न्स आर बीइंग रेज्ड ओवर द गवर्नमेंट प्लान्स टू रेलोकेटिंग चीताज इन इंडिया। देखो फिर से वही चीज, इन्फिनेटिव, यही सबसे आप लोगों का क्वेश्चन उठ के आना है बार बार, टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो रेलोकेटिंग फोर होता तो लगा सकते थे, बट टू है तो आप यहाँ पे इसको रेलोकेट करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, बैंगलोर यूथ्स आर फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन टू ग्रांट अ फ्री प्लॉट लैंड ईच मेंबर ऑफ द विनिंग टीम। चलिए फिर से देखो वही चीज आप लोगों की, इसको आप प्रोटेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बैंगलोर यूथ्स आर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, फोर लिखा है तो या तो उसको प्रोटेस्टिंग करोगे या यहाँ पे टू करोगे, तो इसको टू प्लस V1 मतलब आप इन्फिनेटिव बनाने का ट्राई करोगे, क्योंकि बैंगलोर्स यूथ्स आर टू प्रोटेक्ट, जैसे पीछे हमने एग्जांपल किया था आपको याद है, फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड, हमारा पहला काम है प्रोवाइड कराना, इसी तरीके से यहाँ पे बैंगलोर यूथ्स आर टू प्रोटेस्ट, बैंगलोर जो यूथ्स हैं वो प्रोटेस्ट करने की बात हो रही है उनकी, अगेंस्ट द डिसीजन टू ग्रांट अ फ्री प्लॉट लैंड ईच मेंबर ऑफ द विनिंग टीम, इस तरीके से यहाँ पे आप यूज करेंगे, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। He left for Mumbai on Sunday, arriving there on Monday. बताइए, वो कह रहा है कि he left for Mumbai, वो मुंबई के लिए निकल गया संडे, अराइविंग देयर ऑन मंडे, बताएंगे क्या एरर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, शालिनी ने आंसर किया कि मैम यहाँ पे जो अराइविंग लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अराइविंग नहीं आएगा, क्या आएगा, आई लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे। ठीक है, मैं संडे में मुंबई के लिए निकल गया ताकि मंडे पहुंच जाए, टू अराइव देयर ऑन मंडे, ताकि वो मंडे पे वहां पे पहुंच जाए, टू अराइव पहुंचने के लिए, देयर ऑन मंडे, है ना, वहां पे पहुंचने के लिए, टू अराइव का आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इन्फिनेटिव लगाएंगे।
एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम टेंस का होमवर्क जो है उनका आंसर की डालिए ना। इसका मतलब आपने टेंस की पूरी वीडियो नहीं देखी है। मैंने बहुत बार, एक तो आपने ग्रुप बहुत लेट ज्वाइन किया है, मैंने बहुत बार टेंस का जो आंसर की है बहुत बार आप लोगों को उसमें ग्रुप में सेंड करी है। जो टेंस का जो आंसर की है बहुत बार ग्रुप में सेंड की है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो टेंस की होमवर्क पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, नाउन की या फिर कंजंक्शन की किसी की भी, तो जिसका भी मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बोलती हूँ कि इसका सॉल्यूशन अगर आप लोगों को चाहिए, तो मैंने बताया था कि इसका टेंस का पूरा जो पीडीएफ आप लोगों को होमवर्क पीडीएफ दे रखी है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे मैंने करा रखा है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग, वहां पे देखेंगे और टेंस का आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। कहाँ मिलेगी पीडीएफ वो भी आप लोगों को वीडियो में मैंने बताया था, है ना। तो वहां से पूरा का पूरा सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप उठा सकते हैं। बाकी पीडीएफ चाहिए अगर तो पीडीएफ में दे दूंगी, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको सब चीजें बता रखी है कि इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। अब तक कोई भी पीडीएफ ऐसी नहीं है जिसका क्वेश्चन आपके पास हो लेकिन सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। चाहे मैंने खुद से सॉल्यूशन कराया है, चाहे यूट्यूब पे कराया है उसका सॉल्यूशन, पर सब चीजों के सॉल्यूशंस आप लोगों के पास है। पीडीएफ चाहिए फिर भी मिल जाएगी, ठीक है। 2 दिन पहले जो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ज्वाइन किया, इट्स ओके। आप अब पूरी क्लास देखोगे तो सब समझ आ जाएगा। पूरी क्लास देखना स्टार्टिंग से सब समझ आ जाएगा, ठीक है। इफ द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम आर फाउंड टू बी ट्रू ही कुड फेस रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। बताइए भाई। वेरी नाइस। एक ही स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, बाकी सभी का स्टूडेंट्स गलत है। कोई फाउंडिंग बोल रहा है, कोई फाइंडिंग बोल रहा है। देखिए, इफ द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम, जो उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए हैं अगर वो सच हुए तो ही कुड फेस रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ये बोला गया है। तो यहाँ पे आर फाउंड टू बी ट्रू नहीं आएगा, अगर वो सच पाए गए। आर फाउंड ट्रू, देखिए जो फाउंड है, फाइंड है और उसके बाद जो आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं आता, डायरेक्टली आप इस तरीके से उसको यूज करेंगे फाउंड ट्रू। तो फाउंड ट्रू भी ट्रू नहीं आएगा, फाउंड ट्रू वो सच पाए गए अगर, फाउंड ट्रू, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे। द म्यूजिशियन हु हैज बीन यूजिंग हिज टैलेंट फॉर मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ सोशल इश्यूज इज कॉन्फिडेंट दैट दिस मिशन वुड बी अ सक्सेस। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या एरर होगी। The magician who has been using his talent for make the पब्लिक अवेयर। आपको पता है, देखो फिर से वही, फोर क्या है, प्रपोजिशन है, और फोर के बाद आने वाली जनरली जो आपकी वर्ब होती है वो किस में होती है, आईएनजी फॉर्म में होती है। तो देखिए, मजिशियन हु हैज बीन यूजिंग हिज टैलेंट, मजिशियन जो अपना टैलेंट यूज कर रहा है फॉर मेकिंग पब्लिक अवेयर, ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके, पब्लिक को अवेयर कर सके ऑफ सोशल इश्यूज को लेके। इज कॉन्फिडेंट, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। कौन, मजिशियन की बात हो रही है। दैट हिज मिशन वुड बी अ सक्सेस, कि जो उसका मिशन है ये लोगों को अवेयर करने का, वो सक्सेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर मेकिंग द पब्लिक अवेयर का आप यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हिज ओनली मोटिव वॉज टू फाइंड द ट्रूथ। फिर से देखो, टू के बाद आईएनजी लगाया। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही देखिए आपका बार बार सामने आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टू के बाद जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फोर के बाद जनरली आईएनजी। यहाँ से बहुत ज्यादा एरर आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि आप लोग समझ पाए कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखो फिर से वही चीज, टू फाइंड द ट्रुथ, ठीक है, एंड फॉलो इट। तो देखो, ट्रुथ, फॉलो इट, टू जो है दोनों के लिए काम करेगा, टू फाइंड द ट्रुथ एंड फॉलो इट। सिंस टाइम मेमोरियल इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम हैज बीन इट्स स्ट्रेंथ। बताएंगे 19th सेंटेंस में क्या एरर है। कह रहे कि टाइम मेमोरियल से, मतलब वो समय जो याद नहीं है, बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है। इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम, इंडिया की जो विजडम है, हैज बीइंग नहीं आएगा, हैज बीन इट्स स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। तो बीइंग का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, बीइंग की जगह आप क्या लगाओगे, बीन का प्रयोग करोगे, बीन का यूज करोगे, ठीक है।
तो बीइंग नहीं, हैज के बाद बीइंग कभी भी नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। इज एम आर प्लस बीइंग तो हो भी सकता है जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, पर हैज बीइंग हैव बीइंग कभी नहीं आएगा, क्योंकि हैज बीन हैव बीन हो सकता है, लेकिन हैज बीइंग, हैज के साथ ये हैव के साथ कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो हैज बीइंग कभी आपको नजर आए तो वैसे भी गलत होगा, हैव बीइंग नजर आए वो भी गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीइंग अ संडे ही वेंट आउट फॉर अ ट्रिप टू पुणे विद हिज फैमिली। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो आपको कॉन्सेप्ट कराया था वहां भी आपको समझाई थी ये चीज। वहां पे मैंने एग्जांपल दिया था टेकिंग अ टी। ठीक है, टेकिंग टी, ही वेंट टू द ऑफिस, सेंटेंस क्या था मुझे अभी भी याद है, टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस। तो मैंने बोला था जो टेकिंग टी लिखा हुआ है इस तरीके से लिखना गलत होता है, आप इस तरीके से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करते, बताना पड़ेगा। ठीक है, चाय किसने पी, इसी तरीके से यहाँ पर है बीइंग अ संडे, संडे होना नहीं, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि जो ये साइड में लिखा होता है इसी के लिए यूज किया गया है। तो इसको अपना सब्जेक्ट प्रॉपर दो ताकि पता लगे कि किसके बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बीइंग अ संडे, संडे होने की बात हो रही है, तो कोई सब्जेक्ट नहीं, तो इट का यूज करेंगे बीइंग से पहले। कभी भी सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, इट बीइंग अ संडे। ठीक है, ही वेंट आउट फॉर अ ट्रिप टू पुणे विद, संडे होने के कारण, वो संडे था इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर चला गया। ठीक है, द गाइड सेड दैट शी कुड हेल्प अस फाइंडिंग आउट द एक्सीडेंट मॉन्यूमेंट, मोमेंट होगा ये, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंटेंस में क्या एरर होगी। आज जाके टाइपिस्ट को पकड़ना पड़ेगा, बहुत गलती है पीपीटी पीडीएफ में आज। इसको मैं करेक्ट करा के तब आप लोगों को सेंड करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन गलत है, अभी मैं सेंड करवाऊंगी, आज जाके पहले यही काम करवाना पड़ेगा, बहुत गलतियां हैं पीपीटी में। पीडीएफ में टाइपिंग मिस्टेक इतनी ज़्यादा कैसे कर रखी है यार उसने, सारी पीडीएफ वही टाइप करता है, और आज क्या हालत कर रखी है पीडीएफ की। हाँ जी, देखेंगे। द गाइड सेड दैट शी कुड हेल्प अस फाइंडिंग आउट द इंसिडेंट एक्सीडेंट मोमेंट, द है ये। ठीक है, ये टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा हुई हुई है, आज थोड़ा बोलना पड़ेगा जाके जाके टाइपिस्ट को, थोड़ा अगली बार मैं आपको जब सेंड कराऊंगी तो थोड़ा करेक्शन करा के तभी सेंड करवा दूंगी फिर एक पीपीटी और। ठीक है, द गाइड सेड दैट शी कुड फाइंड अस, देखिए शी कुड फाइंड अस, शी कुड हेल्प अस फाइंडिंग नहीं, शी कुड हेल्प अस फाइंड आउट। ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो ऑनगोइंग हो। ठीक है, ऑनगोइंग एक्शन के लिए जनरली हम आईएनजी का यूज करते हैं, अब यहाँ पे देखिए कोई ऑनगोइंग एक्शन नहीं है, शी कुड हेल्प अस, द गाइड ने कहा कि वो उनकी मदद करेगा मोमेंट मॉन्यूमेंट को दिखाने में। ठीक है, अरे यार, ठीक
ठीक है। तो द गाइड सेड दैट शी, वो उनकी मदद करेगा पूरा एंशियंट मोन्यूमेंट जो है उसको गाइड करने में, उसको दिखाने में जो गाइड है वो उनकी मदद करेगा। ठीक है, गाइड ने ये चीज बोली, तो शी कुड हेल्प अस, वो हमारी मदद वो गाइड है, वो हमारी मदद कर सकता है, टू फाइंड अस, फाइंड आउट। ठीक है, फाइंडिंग नहीं फाइंड आएगा, ध्यान रखना जो हेल्प है मतलब मदद करना, हेल्प के बाद कभी भी जनरली आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती है। ठीक है, ही वुड हेल्प मी, आप ऐसे बोलोगे ना वो मेरी मदद करेगा, तो हेल्प के बाद कभी भी आईएनजी फॉर्म मत लगाना। हेल्प फाइंड आउट का आप यहाँ पे यूज करेंगे, फाइंडिंग यहाँ पे नहीं आएगा। जिरन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्या यूज करेंगे आप हेल्प के बाद, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, जिरन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, जोन्स पेरेंट न्यू दैट, जोन के पेरेंट ये जानते थे दैट ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बल बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग टू रिफॉर्म हिम। जोन के पेरेंट्स जानते थे कि वो गैम्बल क्या होता है, गैम्बल होता है मतलब जुआ खेलना, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, जुआ गैम्बलर किसको बोलते हैं, जो गैम्बलिंग करता है, जो जुआ खेलता है। तो वो जानते थे कि वो आदी हो चुका है, उसका मतलब एडिक्टेड हो चुका है जुआ खेलने के, बट फिर भी वो उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सके। दे कुड नॉट डू एनीथिंग टू रिफॉर्म हिम। अब बेटे की बात हो रही होगी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉज एडिक्टेड टू, आप लोगों को कुछ फ्रेजेस लिखवाए थे, is used to, look forward to, with a view to, aversion to, addicted to, accompanied to। तो इन सब के बाद मैंने क्या बताया था कि आप जिरन का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो he was addicted to gamble नहीं आएगा, he was addicted to gambling, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करेंगे। गैम्बलिंग आएगा, गैम्बल नहीं आएगा। एडिक्टेड टू के बाद गैम्बलिंग का यूज होगा। वी फाउंड द सोल्जर lying seriously wounded and died shortly afterwards। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स के सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताइए भाई, व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो शालिनी ने फिर से सही आंसर किया है और आशीष भी सही आंसर कर रहे हैं। देखिए, वी फाउंड द शोल्जर लाइंग सीरियसली, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइंग सीरियसली, आपने वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिया। ठीक है, और ध्यान रखना बहुत बार आपको ये चीज बताइए कि जब दो वर्ब्स, दो एडजेक्टिव, कुछ भी आपका एंड कंजंक्शन से जुड़ा है, किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा है, तो दोनों साइड सेम फॉर्मेट होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, लाइंग सीरियसली, डाइंग शॉर्टली। अब यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ भी वर्ब के बाद क्या है, एडवर्ब है। तो वर्ब को तो सेम फॉर्म में लेके आओ पहले। ठीक है, यहाँ पे लाइंग लिखा है तो वहां भी डाइंग होना चाहिए, है ना, इधर आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे डाइड कैसे आ गया ये। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा वी फाउंड द शोल्जर लाइंग सीरियसली वाउंडेड एंड डाइंग शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे ये डाइड नहीं आएगा, क्या यूज करेंगे आप, डाइंग का यूज करेंगे। आईएनजी फॉर्म आपको देनी पड़ेगी क्योंकि कंजंक्शन से आप लोग जोड़ रहे हो, दोनों साइड सेम फॉर्मेट आएगा। ठीक है, कमला वर्कड वेरी हार्ड सो दैट शी माइट नॉट कीप द अदर स्वेट टू लॉन्ग। बताइए सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टूडेंट रोहित, रोहन, शालिनी, प्रिंस, सभी का आंसर सही है, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया। कमला वर्कड वेरी हार्ड, कमला ने बहुत मेहनत की, वर्क हार्ड किया, सो दैट शी माइट नॉट कीप द अदर्स वेटिंग। ठीक है, कीप द अदर्स वेट नहीं आएगा, आपको यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगानी है। कीप द अदर्स वेटिंग कैसे, क्योंकि कीप लिखा हुआ है, तो किसी भी कीप डूइंग समथिंग, है ना, कोई काम करते रहना, तो कॉन्टिन्यूटी एक्शन, आपको एक्शन में क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, कोई काम करते रहना है ना, कहते हैं कीप कंटिन्यूइंग, मतलब कोई काम चलाते रहो, कीप डूइंग, है ना, ये काम करते रहो आप लोग, कीप फोकसिंग। तो इस तरीके से कीप वेटिंग, तो काम वेट करते रहने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कीप वेटिंग का आप यूज करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, वुड यू माइंड हेल्प मी नहीं होता, क्या होता है, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो माइंड हो गया, कीप हो गया, इनके बाद हम जनरली आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कीप के बाद क्या आएगा, वेटिंग आएगा। ध्यान रखना, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, जैसे माइंड हो गया, कीप हो गया, इनके बाद हम जनरली आईएनजी फॉर्म का यूज करते हुए नजर आते हैं, जनरली आईएनजी फॉर्म यूज होएगी। चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आई डोंट नो अबाउट यू बट आई थिंक ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। कह रहे मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम पास कर लेगा। देखिए वो कह रहा है आई डोंट नो अबाउट यू, मैं नहीं जानता, बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम पास कर लेगा, बट आई थिंक ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन ना बोल के आप ऐसा बोलोगे, आप बोलोगे मुझे नहीं लगता कि वो कर लेगा। यही तो कहना चाह रहे हो कि मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम पास कर लेगा। तो सही तरीका क्या है बोलने का, आई थिंक ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन ना बोल के आप बोलोगे आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम पास कर लेगा, ही विल पास द एग्जामिनेशन। तो जो ये नॉट आप यहाँ लगा रहे हो ना, ये नॉट यहाँ ना लग के आप ऐसे यूज करेंगे आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक ही विल पास द एग्जामिनेशन, मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम पास कर लेगा। सही तरीका बोलने का ये है कि आप विल नॉट का यूज ना करके आप आई डोंट थिंक का यूज करेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन। इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard with all care and cautions, you will have every chance to pass the examination with flying colors। बताएंगे। If you work hard with all care and cautions, you will have every chance to pass द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। कह रहा है कि अगर तुम वर्क हार्ड करते हो बिल्कुल केयर और कॉशंस के साथ, तो यू विल हैव एवरी चांस पासिंग द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। तो यहाँ पे टू पास का यूज ना करते हुए हम किसका यूज करेंगे, पासिंग का यूज करेंगे। ध्यान रखना चांस के बाद जनरली हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो यू विल हैव एवरी चांस पासिंग द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है। I am already sick and tired of your obstinacy and tenacity. You must go away and not persist to stay here। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स के सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। persist के साथ जो आप लोगों की preposition यूज की जाती है वो यूज की जाती है persist in। ठीक है, persist in, और persist in यहाँ पे आप लगाओगे, फिर persist इन समथिंग होता है, तो persist in stay नहीं आएगा, persist in staying का आप यहाँ पे यूज करेंगे, persist in staying। ठीक है। आई एम ऑलरेडी सिक एंड टायर्ड ऑफ योर ऑब्स्टिनेसी एंड टेनेसी, यू मस्ट गो अवे, तुम यहाँ से चले जाओ, एंड नॉट परसिस्टिंग इन स्टेइंग हेयर। ठीक है, persist in होता है, ध्यान रखना, persist in something, तो persist in staying here। Please never insist to do a thing like this or I will have to leave the job। कह रहे मुझे इंसिस्ट मत करो कुछ भी करने के लिए, वरना मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरीके से देखो, यहाँ पे जो आप लोगों की एरर बन रही है ना, यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस जो ये वर्ब एडवांस चल रहा है दोनों का मिक्स करके बन रही है, क्योंकि पहले आप इंसिस्ट के हिसाब से प्रेपोजिशन लगाओगे कि इंसिस्ट के साथ टू नहीं, इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज किया जाता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा परसिस्ट के साथ इन का यूज किया जाता है, ऐसे इंसिस्ट ऑन होता है, और फिर इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग। ठीक है, किसी चीज को कहने काम करने पे जोर डालना, तो इंसिस्ट ऑन डू नहीं आएगा, फिर इंसिस्ट ऑन डूइंग होगा। जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो अपने आप ये वाली चेंज हो जाएगी, जो आपको पता है कि ऑन के बाद डू साइड, वैसे भी देखो साउंड अच्छा नहीं दे रहा है, परसिस्ट ऑन डू अ थिंग, परसिस्ट ऑन डूइंग अ थिंग। ठीक है, तो परसिस्ट ऑन, सॉरी, इंसिस्ट ऑन प्लस फिर डूइंग, इंसिस्ट ऑन समथिंग। Anyone that practices to spot common errors regularly can definitely pass any competitive examination। बताएंगे। कह रहा है कि कोई भी इंसान जो प्रैक्टिस करता है रेगुलरली, मतलब कॉमन एरर रेगुलरली स्पॉट करता रहता है, वो आराम से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पास कर सकता है। ठीक है, तो वो काम वो रेगुलरली कर रहा है ना, तो प्रैक्टिस स्टेइंग आएगा, स्टे नहीं आएगा। ठीक है,
काम कॉन्टिन्यूटी में है ना, कि अगर वो काम कोई लगातार कर रहा है रेगुलरली, अगर कोई कॉमन एरर फाइंड आउट कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें आप लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो डेफिनेटली पास हो जाएगा, अगर आप रेगुलर उस काम को कर रहे हो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हो। ठीक है, सक्सेस इज श्योर, सक्सेस इज श्योर इफ यू एम टू अचीव योर गोल एंड डू ऑल रिक्विजिट थिंग्स विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स के सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। बहुत बढ़िया भाई, देखो जिन भी स्टूडेंट्स ने अच्छे से चीज़ों को समझा है ना, अभी देखो प्रेपोजिशन चैप्टर आप लोगों का हुआ नहीं है, तो अगर आप जो स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन चैप्टर अभी हुआ नहीं है। जब प्रेपोजिशन चैप्टर हो जाएगा तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ आएगी कि जो एम है, एम के साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है वो क्या लगाई जाती है, एट लगाई जाती है। एम एट होता है किसी चीज़ पे एम बनाना, फोकस करना। ठीक है, तो एम एट होता है, और एम एट के बाद कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसीलिए सक्सेस इज श्योर, सक्सेस श्योर है इफ़ यू एम एट अचीविंग योर गोल, अगर तुम एम बनाते हो अपना गोल को अचीव करने के लिए, एंड डूइंग रिक्विजिट थिंग्स विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे अचीव की जगह क्या आ जाएगा, अचीविंग आएगा, एम एट अचीविंग। और फिर आप आगे एक चीज़ देख रहे होंगे कि एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर एंड से कनेक्टेड है तो फिर दोनों साइड सेम तरह की वर्ब होनी चाहिए, इधर आईएनजी तो इधर भी आईएनजी होना चाहिए। तो ये जो डू लिखा हुआ है, इस डू का भी क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इधर अचीविंग है तो इधर डूइंग होगा, दोनों साइड सेम तरह की वर्ब होंगी, इधर आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म होगी। तो एम एट अचीविंग एंड डूइंग, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज आप लोगों को कराए हैं। बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो आप खुद लगाएंगे। 50 क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ है, और इसके बाद में एक पीडीएफ और भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगे, साथ ही में आप उसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। फिर बचे हुए जो ये 20 क्वेश्चन है ये, प्लस जो मैं आप लोगों को और पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, एक और पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, वो उन दोनों के क्वेश्चंस हम डाउट सेशंस में लगाएंगे। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस मैंने आपको लगवाए हैं, 20 क्वेश्चंस आप खुद लगाएंगे, एक पीडीएफ और मिलेगी, फिर दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस को मिक्स करके हम इसको डाउट सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। होगी सर, हो गया।